देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर, वो फुटेज खोजते रहे कि जहां लाठियों को महिलाओं के पीछे घुसेड़ा जा रहा है। तो उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। राहुल जी को यहाँ हो रही हर घटनाक्रम का पल पल संज्ञान है। आप मुझे बताइए कि झारखंड में कभी भी कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या 8 बैरियर पार करके आप लोग अपने कैमरे को लेकर के पहुंच पाए थे? विधानसभा घेराव का मतलब छात्रों को ये नहीं पता कि आप विधानसभा के अंदर तक घुस सकते हैं। एक सीमा होती है लोकतांत्रिक तरीके से जहां तक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उस सीमा तक छात्रों को शांतिपूर्वक जाने दिया गया और बच्चों ने बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम किया। इस बात को छात्र भी मान रहे हैं कि उसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे। उन उपद्रवी तत्वों का राज्य सरकार सही से अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई कराएगी। लेकिन आप अगर विधानसभा के परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग, पूरा देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर, वो फुटेज खोजते रहे कि जहां लाठियों को महिलाओं के पीछे घुसेड़ा जा रहा है। वो फुटेज खोजते रहे जहां छात्रों को बर्बरता से लाठी पर लाठी मारा जा रहा है। आप वीडियोस निकाल करके देखिए। पुलिस ने दौड़ाने या जहां पर लाठी भी चली सिर्फ इसलिए कि लोगों को छितर बितर किया जाए, और उपद्रवी तत्व वहां थे। ये तथ्य आप लोगों के पास भी है। आप लोग इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया इसे जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे जब बच्चों ने आंदोलन किया तब भाजपा महीने 2 महीने के बाद बाध्य होकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर परत सीआईडी उतार देगी, तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं, और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं इस महागठबंधन सरकार में। बल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था, और कहीं किसी को हल्की भी चोट आई होगी, किसी छात्र को दौड़ने के क्रम में, कुछ हमने भी वीडियो देखा कि दौड़ने के क्रम, वो खुद बच्चियां कह रही हैं कि हमें लाठी नहीं लगी, हम गिर गए क्योंकि भाग रहे थे। तो उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी, वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने स्रोत से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों को, जो बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है, उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20-20 गिरफ्तारियां, उससे ज्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं, जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों को जाए तो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की जबरदस्त समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में कोई मतलब नहीं है, और वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, राजनीति करना। उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके
केंद्रीय नेतृत्व से जो वहां से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ प्रदेश इकाई उस पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय नेतृत्व का कठपुतली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं मानता। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी विधानसभा के मुख्य गेट तक